ये है लियोनार्डो दा विंची। दा विंची एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, राइटर और पेंटर थे, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा के वजह से जानते हैं, जिसे दा विंची ने 1503 में शुरू किया था और 1517 में जाके ख़त्म किया था। नंबर 14। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसके होठ, जिसे लियोनार्डो ने तकरीबन 12 साल का टाइम लेके बनाया था। जब आप इसके होठों को देखोगे आपको मोनालिसा का एक सीरियस फेस दिखेगा, पर जब आप इसके आँखों को देखते हो आपको ऐसे लगता है जैसे मोनालिसा धीरे धीरे स्माइल कर रही है और वो स्माइल धीरे धीरे बढ़ रहा है। नंबर 13। मोनालिसा की पेंटिंग के अलावा इसके 2 और कॉपी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें एक दा विंची ने खुद बनाया था। इस पेंटिंग को दा विंची ने मोनालिसा को बनाने से पहले प्रैक्टिस के लिए बनाया था। इसका दूसरा फेमस कॉपी दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने 1516 में बनाया था, जो कि मोनालिसा का एक वर्जन है। इसे मोना भन्ना भी कहा जाता है। ये आज भी आपको पेरिस के कोंडे म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। नंबर 12। पहले लोगों में पेंटिंग को लेके बहुत गलत जानकारियाँ थी, जैसे कि कोई कहता था ये एक रानी की तस्वीर है, कोई कहता था ये दा विंची की माँ की तस्वीर है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये लियोनार्डो दा विंची खुद है, जो कि खुद को इस तस्वीर में एक लड़की के रूप में बनाए हैं। पर साल 1550 में जॉर्जियो वासारी नाम के एक रिसर्चर ने बताया था ये इटाली के एक लेडी लिसा घेरार्दिनी की तस्वीर है। फिर भी सालों तक लोगों ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया, पर बाद में साल 2004 में जिउसेप्पे पलांती नाम के एक आदमी ने प्रूफ्स के साथ ये साबित किया था कि ये लिसा घेरार्दिनी की ही तस्वीर है, जिसका नाम शादी के बाद बदलकर लिसा जियोकोंडो हो गया था। नंबर 11। 2 मई 1519 में लियोनार्डो के मौत के बाद उनके इस पेंटिंग को उनके एक स्टूडेंट सलाई को दे दिया गया था, जिसे उसने किंग फ्रांसिस I को बेच दिया था, जिसके लिए उसे उस समय 4000 गोल्ड कॉइन्स भी मिले थे। नंबर 10। राजा को पेंटिंग मिलने के बाद कई सालों तक ये पेंटिंग राजमहल में ही रखी गई। कहा जाता है किंग फ्रांसिस ने इसे अपने बाथरूम में लगाया था, जहाँ गर्म पानी के स्टीम के वजह से इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ, उसके बाद इस पेंटिंग को पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में रख दिया गया। नंबर 9। वर्ल्ड वॉर II के समय हिटलर भी इस पेंटिंग को लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इस तस्वीर को 6 बार अपने जगह से बदल दिया गया था। नंबर 8। दोस्तों, मोनालिसा की ये पेंटिंग आज जितना फेमस है पहले उतना फेमस नहीं हुआ करता था, पर जब इसे लूव्रे म्यूजियम से चोरी कर लिया गया तब से ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। नंबर 7। विंसेंजो पेरुजिया नाम का एक इटालियन आदमी जो कि लूव्रे म्यूजियम में ही काम करता था, म्यूजियम के बंद होने के बाद वो म्यूजियम में ही एक जगह छुप जाता है और सुबह तक म्यूजियम में ही रुकता है। बाद में जब म्यूजियम वापस से खुलता है, वो इस पेंटिंग को एक कंबल में लपेट के अपने 2 दोस्तों के साथ म्यूजियम के बाहर निकल जाता है और इस पेंटिंग को लेके इटाली चला जाता है। उसका मानना था क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग इटाली में बनी थी, इसीलिए इसे इटाली में ही रहना चाहिए। 2 साल अपने पास रखने के बाद जब वो इस पेंटिंग को एक इटालियन व्यापारी जियोवानी पुग्गी को बेचने जाता है, उसे पेंटिंग के साथ पकड़ लिया जाता है। पेंटिंग को वापस से म्यूजियम में रख दिया जाता है और विंसेंजो को 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। नंबर 6। इस फेमस पेंटिंग पर कुछ अटैक्स भी हो चुके हैं। एक बोलीवियन टूरिस्ट ने एक बार इस पेंटिंग पे पत्थर फेंक दिया था, जिसके वजह से पेंटिंग में थोड़ा निशान अभी तक रह गया है। एक आदमी ने एक बार इस पेंटिंग पर एसिड फेंकने की भी कोशिश की थी। नंबर 5। पेंटिंग 500 साल से भी पुराना होने के वजह से इसे बदलते टेम्परेचर से भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए बाद में इसे बदलते टेम्परेचर और अटैक से बचाने के लिए एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड और बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया। नंबर 4। मोनालिसा की ये पेंटिंग पेपर में नहीं बल्कि लकड़ी के पट्टे में बनाया गया है और ये पेंटिंग नॉर्मल पेंटिंग से थोड़ा छोटा है। ये पेंटिंग तकरीबन 30 बाई 21 इंच का है और इसका वजन तकरीबन 8 किलो है। कहा जाता है पेंटिंग को दा विंची ने 30 लेयर्स में बनाया था। नंबर 3। इस पेंटिंग में आपको मोनालिसा का आईब्रो और आईलैशेस देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये समय के साथ फेड हो गया है, पर असल में दा विंची ने इसे कभी बनाया ही नहीं था। नंबर 2। मोनालिसा के इस पेंटिंग को बहुत सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स मिलते रहते हैं।
एक बार लुक मास्पेरो नाम के एक आदमी ने एक होटल से कूद के जान दे दिया था और एक सुसाइड नोट में उसने लिखा था क्योंकि वो मोनालिसा से बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा था, इसलिए उसके लिए ही उसने अपनी जान दे दी। नंबर 1, हर साल तकरीबन 90 लाख से भी ज़्यादा लोग मोनालिसा के पेंटिंग को देखने के लिए लूव्र म्यूजियम पे जाते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।